आज हम लोग पढ़ेंगे जो है कि छंद के बारे में, कि छंद किसे कहते हैं और छंद के कितने प्रकार होते हैं। जैसे कि छंद में बहुत से छंद ऐसे पढ़ते हैं, जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला होते हैं ना, उनको भी हम लोग छंद कहते हैं। लेकिन वास्तविकता रूप में से क्या छंद वही होते हैं कि दूसरे भी होते हैं, और छंद कहते किसे हैं और छंद का उपयोग कहाँ पे करते हैं। जैसे ये लिखा है छंद किसे कहते हैं और छंद के प्रकार, तो पहले ये समझते हैं कि छंद कहते किसे हैं और इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं। छंद का कहाँ उपयोग करते हैं, जैसे कि लिखा है छंद काव्य के प्रवाह, इसमें ध्यान समझिएगा। जैसे कि लिखा है छंद काव्य के प्रवाह को लय युक्त, संगीतात्मक, व्यवस्थित और नियोजित करता है। अर्थात जो छंद होता है हमारे किसी भी भाषा को, चाहे कविता हो, कहानी हो, नाटक हो, किसी शब्दों को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में बहुत ही आसानी कर देता है, जिससे यह मालूम चलता है कि यह दोहा है कि चौपाई है कि सोरठा है, कहानी है कि नाटक है। अगर यह छंद का उपयोग न किया जाए तो इसका वास्तविकता कहा जाए तो व्यवस्थित कभी भी ज्ञान हमें नहीं होगा। तो इसीलिए कह सकते हैं कि किसी भी ताल, छंद, लय युक्त से बंधनों से वर्णित किसी संख्याओं में निश्चित गणना को ही क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। अर्थात दोबारा शब्द सुन लीजिए, जब किसी ताल, छंद, लय या किसी व्यवस्थित वर्णों और मात्राओं की गणना करते हैं और उसके द्वारा विवेचनात्मक या कह सकते हैं व्यवस्थित भावनात्मक शब्दों को पढ़ते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, छंद करते हैं। ये तो हो गया हमारा छंद की, छंद किसे करते हैं और छंद का उपयोग कहाँ करते हैं। दूसरा हमारा है छंद के प्रकार। अब चलते हैं कि यहाँ पे कि छंद के प्रकार। अब छंद के प्रकार कौन कौन से होते हैं। छंद के प्रकार में जैसे खास तौर से छंद 3 प्रकार का होता है, खास तौर से 3 प्रकार का। तीन छंदों में मोक्ष छंद कौन सा होता है, मात्रिक छंद। मोक्ष छंद कौन सा होता है, मात्रिक छंद। लेकिन मात्रिक छंद में पहले तीनों का नाम जान लेते हैं कि तीनों छंद होता कौन सा है। पहला वार्णिक छंद, दूसरा मात्रिक छंद, तीसरा मुक्तक छंद। अर्थात छंद कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार के, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। ये हो गए छंद 3 प्रकार के। अब ये जानते हैं कि वार्णिक छंद क्या होता है। वार्णिक छंद क्या होता है, वार्णिक छंदों में सबसे पहली विशेषता क्या होती है, वार्णिक छंद का उपयोग कहाँ पे करते हैं। जैसे यह देखते हैं कि वार्णिक वृत्तों के प्रत्येक, यानी वार्णिक का परिभाषा वार्णिक किसे करते हैं, तो वार्णिक वृत्तों के प्रत्येक निर्माण वर्णों की एक निश्चित संख्या में लघु गुरु की क्रम में अनुसार होता है। जैसे कि जब किसी शब्दों को पढ़ते हैं, जब किसी शब्दों को पढ़ते हैं, या कहानी हो या नाटक हो, पढ़ते वक्त एक निश्चित संख्याओं की गणना होती है, निश्चित संख्याओं की गणना होती है, जिसमें व्यवस्थित 2 प्रकार होते हैं, जिसमें लघु और गुरु होते हैं। जब लघु और गुरु होते हैं, लघु और गुरु जो होते हैं, जो क्रमबद्ध रहते हैं, उन्हीं को जो है कि वार्णिक छंद करते हैं। अर्थात वर्णों की गणना की जाए, वर्णों की गणना की जाए, वार्णिक छंद। जहां पर कभी भी वर्णों की गणना की जाए, कितने वर्णों में मिला, कितने वर्णों में बटा हुआ है, तो उसको कहेंगे वार्णिक छंद। अर्थात साधारण शब्दों में कह सकते हैं तो वर्णों की गणना की जाए तो वार्णिक छंद, जिसमें से विभिन्न प्रकार कर सकते हैं बनावटी, जैसे मालनी हो गया, शिखरणी हो गया, इत्यादि हो गए। फिर इसमें यह भी है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद किसे कहते हैं, यह बहुत ही आसान है। मात्रिक छंद के लिए हम लोग एक तरीका भी जान लेते हैं कि जहां पर मात्राओं की गणना की जाए, जहां पर मात्राओं की गणना की जाए वहां पे मात्रिक छंद होता है। साधारण शब्दों में कि जहां पर कहानी, नाटक, शब्दों चाहे जिसको भी लिखना चाहते हैं, लिखने के बावजूद जहां पर मात्राओं की गणना की जाए वहां पर मात्रिक छंद कहलाता है। अब इसके अनुसार हम चलते हैं कि जिनकी रचना में चरण की मात्राओं की गणना होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई इत्यादि। जैसे दोहा हो गए, सोरठा हो गए, चौपाई हो गए, रोला हो गए, ये सब मात्रिक छंद है। अर्थात दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला जितने पढ़ते हैं सब मात्रिक छंद के अंग है। अब ये कह सकते हैं कि जहां पर मात्राओं की गणना की जाए, जहां पे मात्राओं की गणना की जाए वहां पर मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के उदाहरण सोरठा, दोहा, रोला, चौपाई इत्यादि। फिर इसका तीसरा आता है मुक्तक छंद। तीसरा जो है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद में क्या होता है कि ये भी बहुत ही आसान है। हिंदी में स्वतंत्र रूप से आज लिखे जा रहे हैं, हिंदी में
आज स्वतंत्र रूप से लिखे जा रहे हैं या पढ़े जा रहे हैं जो शब्द है, अर्थात कह रहा है ना हिंदी पे स्वतंत्र रूप से आज लिखे जा रहे छंद, ये क्या कहलाते हैं? मुक्तक छंद। ये कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से जो पढ़ते हैं या सुनते हैं या कहते हैं उसी की जो है कि मुक्तक छंद कहते हैं। मुक्तक का अर्थ होता है फ्री हैंड, मतलब जिसको पढ़ने में कोई रुकावट न बने, अर्थात पढ़ने पे न रुकावट बने, न कोई उसमें कल्पना की जाए, उसी को मुक्तक छंद कहते हैं। अब साधारण शब्दों में तीनों शब्दों को समझ सकते हैं, जैसे जहाँ पर वर्णों की गणना की जाए, जहाँ पर वर्णों की गणना की जाए वहाँ पे वार्णिक छंद, और जहाँ पर मात्राओं की गणना की जाए उसको मात्रिक छंद, और जो स्वतंत्र रूप से पढ़े या स्वतंत्र रूप से लिखे उसको मुक्तक छंद। ये तीन हो गए छंद के प्रकार। और इसके बाद अगले में जो जैसे कि मिलता है, जैसे यहाँ पे मानते हैं दोहा, चौपाई, सोरठा मिलता है, ये भी मात्रिक छंद के अंग हैं, लेकिन इनकी विशेषता ज्यादा होती है, अर्थात इसको हम लोग का व्याकरण संबंधित ज्यादा पढ़ते हैं। लेकिन आसान तरीके से कभी भी ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो वार्णिक छंद, जहाँ पर या मात्राओं की गणना की जाए, जहाँ पर मात्राओं की गणना की जाए मात्रिक छंद, और जो स्वतंत्र रूप से पढ़े, चाहे कहानी हो, नाटक हो, चाहे लिखे चाहे पढ़े, उसको मुक्तक छंद। ठीक, ये हो गया हमारा छंद किसे कहते हैं और छंद के कितने प्रकार होते हैं। अब अगले छंद में ही मिलेगा दोहा, सोरठा, चौपाई, लेकिन उसको इसमें ना पढ़ करके हम लोग फिर पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, जानेंगे कि छंद किसे कहते हैं, दोहा किसे कहते हैं, चौपाई किसे कहते हैं, रोला किसे कहते हैं, उसको परिभाषा सहित और उदाहरण सहित समझेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे दोहा, चौपाई, सोरठा के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ये आप लोग शेयर और फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का मेहनत का चला अगले चैप्टर को ला सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक जरूर कीजिएगा, हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ भी थोड़ा सा वीडियो अगर अच्छा आपको मनभाव लगे, अच्छा लगे, तो कृपया बेल आइकन घंटी दबाना जरूर करिएगा, क्योंकि उसी से होता है क्या है कि जब भी हमारा वीडियो नया अपलोड होगा तुरंत आपके पास पहुंच सकता है। ठीक।